Hello, dear students. How are you? I am Akhil sir. आज हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बीपीटी कहेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये इस पर डिस्कस करेंगे। बीपीटी थ्योरम आपको पढ़ चुके हो। बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि अगर हम बीपीटी थ्योरम की बात हम कर रहे हैं। ये बीपीटी थ्योरम में ये होता है कि एबीसी अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर यहाँ से डी कोई डी अगर लाइन है इसके पैरेलल, ये पैरेलल अगर है तो इस साइड को एक ही रेशियो में कट करता है। ये बीपीटी थ्योरम है कि if in a triangle a line is drawn in such a way that it is parallel to the one side, that it intersects the other two sides in the same ratio। ये है बीपीटी। यानी आप कह सकते हो कि जो मेन थ्योरम है बीपीटी का, वो ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो रिमेनिंग टू साइड्स को एक ही रेशियो में कट करता है। दिस इज द थ्योरम ऑफ बीपीटी। अब उसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स में देखो, अगर कोई किसी ट्रायंगल में कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि वो दो साइड को सेम रेशियो में कट करता है, तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। दो साइड को तो कट ही कर रहा है, तीसरा साइड जो बचा उसके वो पैरेलल होगा। ये थ्योरम का कन्वर्स है। ओके। थ्योरम का कन्वर्स को पहले हम स्टेटमेंट का देख लें। अगर हम तो इन स्टेटमेंट इसका यह है कि इफ इन ए ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, देन द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है। इसका मतलब कह सकते हो कि स्टेटमेंट, अगर क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी को आप इस तरह से स्टेट करोगे कि इफ इन ए ट्रायंगल इज लाइन ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, देन द लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके। ये मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं इस तरह से कि गिवन में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी AD इज अपॉन DB, ये बराबर है AE अपॉन EC के। टू प्रूव में लिखेंगे कि DE, ये जो D और E है, DE वो पैरेलल होगा BC के। टू प्रूव, ठीक है। ये मैथमेटिकली ये हुआ कि और स्टेटमेंट तो आप देख ही लिए हो कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन इस तरह से खींची जाए कि वो दो साइड को एक ही रेशियो में कट करे, तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करने में आएगा और ये गिवन में आएगा। ओके। अब हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं? इसको हम नेगेटिव मेथड कहते हैं। नेगेटिव मेथड का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हमको प्रूफ करना है, थोड़ी देर के लिए हम उसको नहीं मान के कोई दूसरा एज्यूम कर लेते हैं कि अगर डी से जाने वाला लाइन एक लाइन तो ज़रूर होगा जो BC के पैरेलल होगा, सभी नहीं तो एक तो होगा ही। तो वो लाइन अगर DE नहीं है तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो लाइन ऐसे, हम एक सपोज कर लेंगे, हम यहाँ ई डैश भी दे सकते हैं, F दे देते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा तो लोगों को कन्फ्यूजन ना होगा कि अगर DE पैरेलल नहीं है तो D से कोई लाइन तो जाएगा, DF मान लेते हैं, DF लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इस तरह से कि अगर कंस्ट्रक्शन में इफ़ DE
नॉट पैरेलल, ऐसे पैरेलल लिख के कट कर दो, नॉट पैरेलल टू बी सी, देन हम सपोज कर रहे हैं, देन सपोज डी एफ पैरेलल है, डी एफ देखो गौर से, डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के। हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आ जाएंगे हम प्रूफ में। प्रूफ में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डी एफ, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के। कैसे भाई, बाय कंस्ट्रक्शन। अभी आपने सपोजिशन किया या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन भी कहो, सपोजिशन भी कह सकते हो, बाय सपोजिशन। तो क्या होगा, डी एफ पैरेलल अगर बी सी के हो गया तब तो बीपीटी थ्योरम जो कहता है, बीपीटी थ्योरम तो कह रहा है कि अगर ये पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल करेगा ये, यानी ए डी अपॉन डी बी ये पैरेलल बराबर हो जाएगा किसके, ए एफ अपॉन एफ सी के, ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर हो जाएगा। ये क्यों, तो रीजनिंग देंगे बाय बीपीटी। अब फिर कहेंगे कि बट ए डी अपॉन डी बी, तो ये किसी और के भी बराबर है। देखो वहाँ ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के। ये क्यों भाई, तो ये गिवन है ये बात। अब देखो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड तो एक ही चीज़ है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, तो ये दोनों तो बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों जब बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 into, इसीलिए कहेंगे फ्रॉम 1 into ए एफ अपॉन एफ सी बराबर हो गया ए ई अपॉन ई सी की। ठीक है, अब अभी हमारा यह काम पूरा नहीं हुआ। अब हम दोनों में 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड। तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, इधर भी ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 के नीचे 1 डाल सकते हैं। अब देखो ऐड करोगे कैसे, यहाँ एफ सी एलसीएम होगा, तो यहाँ अब इसको एलसीएम एफ सी आए तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए एफ होगा, इधर से ये एफ सी को एफ सी हो जाएगा। ये सब बताने की ज़रूरत अभी नहीं है हमको। ये ई सी हो गया और इधर से ए ई प्लस ई सी। अब फिगर को देखो, ए एफ में एफ सी ऐड हो रहा है, ए एफ में एफ सी ऐड हो रहा है, तो पूरा ए सी बन गया, तो ये हो गया ए सी। अब हम इसको हम यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ए सी ऊपर हो गया और नीचे हो गया कितना, एफ सी। इधर हो गया ए ई में ई सी ऐड होगा, यहाँ भी वही हाल होगा, ए ई में ई सी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ए सी, ये भी हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। अब हमारा ए सी दोनों ऊपर में बराबर कट गया, तो अब हमारे पास आ गया, देखो एफ सी और ई सी बराबर आ गया, एफ सी बराबर हो गया ई सी की, एफ सी बराबर ई सी। और ये एफ सी बराबर ई सी, हम अगर इसको हम थोड़ा सा आगे इधर लिख लें, अब इधर इसकी ज़रूरत तो ख़त्म हो गई, अब हम ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया कि ए एफ, देखो ए सी अपॉन एफ सी, और इधर भी ए सी अपॉन बी ई सी आ गया, ए सी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ सी बराबर ई सी। अब यहाँ एक लॉजिकल बात देखो,
लॉजिकल बात ये है कि एक लाइन है यहाँ से, या एक मान लो हाईवे है, स्टेट वे है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है C, और C से हम कह रहे हैं कि C से E, यहाँ पर E पॉइंट है और यहाँ पर एक F पॉइंट है। अब हम कह रहे हैं कि CE और FC दोनों बराबर है। यहाँ से देखो CE जितना बड़ा है उतना बड़ा CF भी है। तो ये एक ही लाइन में दो पॉइंट हो अलग अलग डिस्टेंस पर, अलग अलग जगह पर, और उसका डिस्टेंस एक हो, ये बात पॉसिबल है। ये बात तभी पॉसिबल होगा जब दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो, क्योंकि अगर C से 5 किलोमीटर पर E है और 5 किलोमीटर पर F भी है सेम रूट में, तो वो अलग अलग जगह नहीं हो सकता है। एक ही जगह हो, एक ही जगह पर दोनों लाई करेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि जो हमने सपोज किया था कि दूसरा पॉइंट F को DF होगा पैरेलल, इसीलिए हमारा ये मानना गलत है, क्योंकि दोनों ये लिखेंगे कि ये पॉसिबल तभी है जब E और F एक ही जगह पर कोइंसाइड करे। बट यहाँ पर वही लिखेंगे, बट इट इज़ पॉसिबल। कब पॉसिबल है? पॉसिबल ओनली व्हेन E and F coincide या ओवरलैप कर सकते हो उसको, ओवरलैप ईच अदर। जब तक ये एक ही जगह पर कोइंसाइड नहीं करेगा या ओवरलैप नहीं करेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम जो माने थे अलग पॉइंट F जो माने थे वो गलत माने थे। एक्चुअली DE ही पैरेलल है BC के। सो यहाँ पर लिखेंगे, सो our supposition is wrong and DE ही and therefore DE ही पैरेलल है BC के। ये प्रूव्ड हो गया। ओके, इस तरह से हम BPT के कन्वर्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, इस पर कई सारे क्वेश्चन भी हैं और वो क्वेश्चन को हमने अलग से एक उसका क्लास ये कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में देखोगे, उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको वहाँ से मिल सकता है। तो अभी हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।